स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। फ्रंट स्कूल में बच्चों का हुआ सम्मान। क्राउन प्रिंस एजुकेशन सोसाइटी के अधीन चलने वाली फ्रंट हायर प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो पिछले 9 सालों से समाज में शिक्षा का चिराग जलाकर देश के होने वाले उज्जवल भविष्य के लिए अपनी मेहनतों से बच्चे इस काबिल बने कि समाज इन पर गर्व महसूस करे। ऐसे ही मेहनत और लगन से साल भर खेल कल्चरल एक्टिविटीज़ में कामयाब बच्चों के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। तो जो बच्चे कामयाब नहीं हुए उनका इन खेलों में हिस्सा लेना ही एक कामयाबी है, कहा। प्रोग्राम में मौजूद चीफ गेस्ट जो मंच पर विराजमान थे बड़े पीर जुनैदी शकील अहमद बागमारे, चेयरमैन अमजद हुसैन कुदसी, सेक्रेटरी अबू शाकिर पटेल, बाबा पटेल, स्कूल की एचएम रेशमा बानो, इनामदार स्टाफ और बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे और इनके पेरेंट्स रहे। मौजूद मेहमानों ने बच्चों को दुनिया में कुछ हासिल करना है तो इसकी शर्त मेहनत है, इसलिए मेहनत करे, कहा। मेहमानों ने जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने आज वो हमारे महफिल में आए हैं। प्लीज कंट्रोल द स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िया। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत तबाहुम मुंबस्सा। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जब वो होने वाला वाक़िया पेश आ जाए उसको झुटलाने वाला ना होगा। वो तह वो बाला कर देने वाली आफत होगी। जमीन इस वक्त बड़े जोरों से हिला दी जाएगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा कर दिए जाएंगे कि वो हवा में बिखरा हुआ गुब्बार जैसे हो जाएगा। तुम लोग इस वक्त 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। जो दाएं हाथ वाले हैं क्या कहना उनकी खुशनसीबी का, और जो बाएं हाथ वाले हैं बाएं हाथ वालों की बदनसीबी का क्या ही ठिकाना। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं। नियामत भरी जन्नतों में रहेंगे कि जिसे चाहे चुन ले। शुक्रिया। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आमूततों से है जमाले मुस्तफा देखूं इमामुल अंबिया देखूं हबीबे की पुरिया देखूं इमामुल अंबिया देखूं हबीबे की पुरिया देखूं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी का मुझको न रख मोहताज इस जमाने में, किसी का मुझको न रख मोहताज इस जमाने में, कमी है कौन सी यारब तेरे खजाने में। हजरात, अभी चेयरमैन साहब से उनके ऑफिस में कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई, उससे ये पता चला कि शहर बीजापुर में सेक्युलरिज्म की कोई मिसाल मिलती है तो फ्रंट हियर प्राइमरी स्कूल में जरूर मिलती है। यहाँ पे देखने में आया है कि यहाँ पे कोई कास्ट, कोई जबान, कोई काले गोरे, कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं है। बस एक सेक्युलरिज्म का मुजस्समा इस स्कूल में मुझे देखने को मिला। देखिए, इंसान अपने घर को तो चला सकता है अच्छे और बुरे तरीके से, लेकिन इन छोटे मासूम बच्चों में जो निखार पैदा करने का हुनर अगर किसी में है तो वो सिर्फ टीचर। वैसे बच्चे की पहली गोद, तो पहला मदरसा माँ की गोद होती है, पहली टीचर माँ होती है, लेकिन वो माँ और वो पहला मदरसा उसके कुछ लिमिट्स है। अल्लाह माँ बाप भाई इतना सिखाना, उसकी पहचान कराना, ये माँ एक टीचर बन के बुनियादी तौर पर काम करती है। उसके बाद ये बच्चों में जो निखार आता है या जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब चीजें जो है वो टीचर ही कर सकते हैं। मैं टीचर से खासकर इंतजार करता हूँ, प्लीज मेरे तरफ से मुतवज्जो है कि आप लोग दीन और दुनिया दोनों का काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर भी उसका मुआवजा मिल रहा है और अल्लाह के फजल से अल्लाह के यहाँ भी आपको वापस मुआवजा है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया हो कि मैं आपको वहां पे जन्नत दूंगा। सिर्फ और सिर्फ टीचर है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। तो आपका रोल इस नेशन को, इस देश को, इस स्कूल को, यहाँ के बच्चों को उभारने में, निखारने में, इनको कुछ बनाने में आपका बहुत अहम किरदार है। क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुका हूँ, इस बात का मुझे अंदाजा है कि टीचर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा यहाँ से बाजार ले जाते वक्त हमसे समझ नहीं पाता, इन मासूमों को उनके अंदर क्या है उसको निखार कर बाहर लाना ये सिर्फ टीचर ही कर सकते हैं। मेरे बड़े भाई अबू शाकिर पाटिल सर और मेरे भी एक बड़े भाई बाबा पटेल और चेयरमैन कुदसी सर का और इस इदारे के तमाम टीचर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और इस आलीशान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बुलाकर जो इज्जत अफजाई दी। मैं यही कहना चाहूँगा शाकिर मेरे बड़े भाई सर को कि मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों अपने बच्चों को क्यों का दाखिला इस स्कूल में नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4-4, 5-5, 6-6 प्राइज ले रहे हैं। ये आप इदारे के जिम्मेदारों की, इस इदारे के असातिज़ाओं की मेहनत का नतीजा है कि बच्चे इस तरह इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में अपनी मेहनत से और टीचरों की मेहनत से 5-5, 6-6 प्राइज ले रहे हैं। तो मैं तमाम इदारे के जिम्मेदार टीचर्स और बच्चों के लिए कहूँगा कि आप अपने लिए खुद तालियां बजाएं और उन बच्चों से भी कहूँगा जिन्होंने आज
इस कंपटीशन में, इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जिन्हें इनाम नहीं मिले वो नाराज ना हो, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में अगर हाजिर होना, आपने जो हिस्सा लिया है वो भी एक कामयाबी से कम नहीं। क्योंकि याद रखिए, जब टूटे हौसला तो बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते। जब टूटे हौसला तो बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेता है जुगनू भी अंधेरे में मंजिल, क्योंकि वो रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप हमेशा तालीम के मैदान में जद्दोजहद कीजिए। बस जिन बच्चों ने यहाँ पर इनाम हासिल किया है, यूं समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत की है, उसी का नतीजा उन्हें इनाम मिला है। कल आप भी ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको भी ये इनामों से नवाजा जाएगा। इसके लिए मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का, अपने असातिज़ा का कहना मानते रहिए। और खास करके मैं आपसे कहूंगा कि जिंदगी के दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है, कामयाबी यानी अच्छाई के तरफ, और एक रास्ता जाता है बुराई के तरफ। फैसला आप बच्चों को करना है कि आपको कामयाबी के तरफ जाना है या बुराई के तरफ। आप अक्सर अपने मकान घर में जाते हैं तो आपके सामने ही वहां पर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है किताबों की तरफ और एक रास्ता होता है मोबाइल के तरफ। अब आप बच्चे बताइए कि कौन कौन घर जाने के बाद मोबाइल यूज करता है? कौन कौन करते हैं मोबाइल? कौन भी नहीं करते? इतने शरीफ बच्चे हैं यहाँ पर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं कहना यही चाहूंगा, अगर आप अपने मकानों में, घर में जाकर अगर किताबों को अपने हाथों में लेंगे तो यकीन मानिए जो सपना आपने, अपने माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने, आपके असातिज़ा ने देखा है कि आप बड़े होकर सरकारी अधिकारी या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, या आप जो सपना देखते हैं कि बड़ा सा मेरा भी मकान हो, बड़ी सी गाड़ी हो, उस सपने को साकार करना है तो आपको किताबें अपने हाथ में लेना होगा। अगर आप किताबें छोड़कर मकानों में जाकर जब मोबाइल अपने हाथों में लेंगे तो ये समझिए कि आप अपने कामयाबी से दूर हो रहे हैं। तो वादा करें कि घर जाकर किताबें पकड़ेंगे, मोबाइल नहीं, क्योंकि मोबाइल से आपका कोई भला नहीं होगा। अगर जिंदगी में कामयाब होना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो मोबाइल के जगह किताबों अपने हाथ में लीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। कामयाबी से बढ़कर दुनिया में यूं समझिए कि कोई चीज नहीं। कामयाब अगर आप होंगे, तालीम अगर आप हासिल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस बात का याद रखिए और हमेशा अपने असातिज़ा का कहना मानते रहिए। मैं फिर से हमारे इदारे के जिम्मेदारों और यहाँ के टीचर हजरात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आने के बाद मुझे यूं नहीं लगा कि ये कोई इंग्लिश इदारा है। यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ मुझे कन्नड़ जबान भी ये बच्चों ने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया और हिंदी में भी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इदारे में सिर्फ इंग्लिश नहीं चलता बल्कि अरबी भी पढ़ाया जाता है, कन्नड़ की भी तालीम दी जाती है, हिंदी भी अच्छी बोली जाती है, क्योंकि हमारे राज्य की भाषा जो है कन्नड़ है, तो कन्नड़ भी हमें आना लाजमी है। तो मैं फिर से पटेल फैमिली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारी राजभाषा को भी यहाँ पर अव्वल दर्जे पर रखा और बच्चों को कन्नड़ जबान भी सिखाने की कोशिश की है। तो कन्नड़ हमेशा बोलिए, साथ ही अपनी मदर लैंग्वेज भी बोलिए। हर लैंग्वेज में माहिर होना आपका फर्ज है। मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा कामयाब होने के लिए आपको अपने हाथों में मोबाइल नहीं बल्कि किताबें लेने होंगी। आज आपके हर घर में आप जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 70 से 80 बच्चे ऐसे होंगे जो घरों में जाते ही अपने माँ बाप के हाथों से मोबाइल छीन लेते हैं। तो आज से अगर आपको कामयाबी
की सीढ़ी चलना है, कामयाबी को पार करना है, बड़ा सा बड़ा अधिकारी बनना है। और जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर हम बैठे हैं, कल आपको यहां पर बैठना है तो मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा और किताबों को हाथ में लेना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। मैं दोबारा इस स्कूल के असातिज़ाओं को और यहाँ तमाम जो मौजूद बच्चों को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो तालीम के मैदान में अव्वल आए हैं, हर फील्ड में कंपटीशन में जो आपने प्राइज हासिल किया है, मैं उनको भी बधाई दूंगा। और जिन्होंने इस कंपटीशन में प्राइज हासिल नहीं किया, मैं उनको भी बधाई देते हुए यही कहूंगा कि आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपने कोशिश कम की है। इस बात का ख्याल रखिए। और आगे तो ये 13 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी है, आगे 14 आएगी और मैं उम्मीद करूंगा कि उस 14 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में जो बच्चे इस दफा अवार्ड नहीं लिए हैं, वो इंशाअल्लाह अपने मेहनत से जरूर यहां पर अवार्ड लेंगे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है।